जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप उसको जाकर जरूर देखें। ओके, और दूसरी बात बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ही फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट की हम बात करेंगे। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हर एक पार्ट की टाइमिंग मेंशन कर दूंगा। ओके, सो दैट आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज, देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, देखो बच्चे, एक टैक्सी जो है उसका जो चार्ज है फिक्स चार्ज है। ठीक है, और फिक्स चार्ज के साथ साथ क्या है, उनका पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज लगता है। ठीक है, एक टैक्सी का जो चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है उसका, ठीक है, और एक चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से एड अप होती जाता है। ओके, आगे क्या गिवन है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ओके, अब देखा गया बच्चे 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो चार्ज था वो 105 रुपए पे किया गया। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए पे किए गया। अच्छा, तो बताइए व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपने बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ओके, पहले तो बच्चा आपने फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है और पर किलोमीटर के हिसाब से आपने टैक्सी का चार्ज फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, देखिए बच्चे, बात पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो देखिए बच्चे, पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीज एक्स। नोट अ बिग प्रॉब्लम, क्लियर आता है। अच्छा, फिक्स चार्ज को आपने मान लिया बच्चे एक्स रुपीज मान लिया। अच्छा, एंड द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है बच्चा आपका, ₹1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपका, क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, यहां पर देखो, पहली बात 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 105 रुपए। अब देखिए बच्चा, आप बात सुनो, एक्स तो फिक्स चार्ज है और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लेता है, वाई रुपीज है। तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चे, 10 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू ₹105। तो ये तो होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक क्लियर। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब दूसरी बात क्या, 15 किलोमीटर के लगते हैं 155 रुपए। तो आपको पता है बच्चे, फिक्स चार्ज तो ऐड होगा ही होगा, और साथ में क्या है आपका 15 किलोमीटर का चार्ज, 15 बाई इक्वल्स टू हो गया 155। दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। आई थिंक क्लियर नोट। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए, अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है, सो दैट आपको फिक्स चार्ज पता चल जाए और चार्ज पर किलोमीटर पता चल जाए। क्लियर बात है। अच्छा, एक बात और, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब मेरी बात सुनो बच्चे, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, देखिए बच्ची बात, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज गिवन बाय, कैसे निकलेगा बच्चे, देखिए, अब ऐसे निकालेंगे, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना, एक्स तो फिक्स हो जाएगा और 25 किलोमीटर के अगर 25y, तो आपने क्या करना है बच्चे, इसको सॉल्व आउट करना है आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है क्लास, आई थिंक क्लियर। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे, इतना नोट डाउन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बता दिया एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, दैट इज दीज आर द टू इक्वेशंस। ओके क्लास, अब आपने क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके दैट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले बच्चे इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we get
देखो बच्चे, हम क्या करेंगे यहाँ पर x वेरिएबल को y वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा ना होता है कि बच्चे बात इक्वेशन नंबर हमारी ये हम इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब आपने क्या करना बच्चे, आपको x की जो वैल्यू है यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, पुट द वैल्यू of x in equation number 2 we get, क्या मिलेगा बेटा हमें, देखिए बच्चे अब आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में आपने x की जगह पे पुट करना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके डन। अब देखिए बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा यहां से क्या मिलेगा, देखिए 105 यहां पर आपका प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, you will get 5y is equals to 50। from here you will get y is equals to 10। ओके, क्योंकि यहां पर क्या होगा बच्चे, 50 will be divided by 5 and the value of y will be equals to 10। I think it's clear। ओके क्लास, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है, आगे ना। देखिए बच्चे सिंपल सी बात है, आपने क्या करा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा इन प्लेस ऑफ x। उसके बाद आपने जब सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number, इसको हमने लाइट किया था 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन we get x is equals to 105 minus 10 into 10, because the value of y is 10 you will get 105 minus 100, x equals to 5। okay students, I think it's clear। अब बात समझिए, बेसिकली x क्या था, यहां पर x आपका फिक्स्ड चार्ज था। कि जो टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है ना वो आपको 5 रुपए तो फिक्स्ड है, लेकिन उसके बाद हर एक किलोमीटर के आपको 10 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर बात है कि नहीं? तो आपको यहां से मिला कंक्लूजन, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹5 and the charge per kilometer equals to ₹10। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? आपको पता चल गया बच्चे फिक्स चार्ज 5 रुपए है और पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी का जो चार्ज है वो 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। क्लियर बात है? यहां तक समझ में आ गई बात? ओके, ये पार्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अब इन्होंने क्या बोला है बच्चे कि अब मुझे बताओ भी 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। बच्चे हमने बताया था आपको 25 किलोमीटर की जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी आपकी x प्लस 25y। ठीक है, तो आपने पुट द वैल्यू एंड सॉल्व दिस। ओके, आई थिंक इतना आपने नोट डाउन कर लिया है। पॉज कीजिए वीडियो को, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं फाइनल पार्ट। इट्स क्लियर? बच्चे यही पुट कर देते हैं। फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कितना हो जाए चार्ज आपका x प्लस 25y दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 25 इंटू 10, यू विल गेट 5 प्लस 250 इक्वल्स टू ₹255। आई थिंक क्लियर बात है यहां तक? ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं और किसी भी स्टेप पर आपको डाउट होने पर आप टाइमिंग के साथ मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। ठीक है क्लास, आई थिंक क्लियर? ओके ओके डन। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज 5th पार्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 5th पार्ट देखते हैं क्या है एक्चुअली। देखिए, a fraction becomes 9/11 if 2 is added both the numerator and the denominator।
आपका एक फ्रैक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर आपको नहीं पता क्या है और डिनोमिनेटर भी आपको नहीं पता। तो एक काम करते हैं बच्चे, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator be y, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी x by y, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है, कब, जब हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट न्यूमरेटर में अगर हम ऐड करते हैं 2 और डिनोमिनेटर में भी हम ऐड करते हैं 2, तो फ्रैक्शन हमारा कितना बन जाता है, 9/11 बन जाता है। ठीक है क्लास, अब आपको पता है बच्चे, देखो ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जो है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, आपको पता बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 11 विल मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 एंड 9 विद y प्लस 2। ओके, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। From here you will get 11x minus 9y equals to 18 minus 22। ठीक है, तो इक्वेशन आपको मिल जाएगी यहां से 11x minus 9y equals to minus 4। It's a question number 1. It's clear? I think it's clear? Yes. Okay class, यहां तक आपको बात समझ में आती है। ये बच्चे पहली कंडीशन थी जिसके अकॉर्डिंग हमने एक लीनियर इक्वेशन डेवलप कर दी या फॉर्म कर दी। ओके, अच्छा आगे सुनिए, If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। देखो बच्चे आगे क्या बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है आपका, 5/6 बन जाता है। देखते हैं देखो, when we add 3 to the numerator and 3 to the denominator, the fraction becomes 5/6। ओके, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, आप इसको फिर सिमिलर तरीके से आप इसको जो है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 into x plus 3 is equals to 5 into y plus 3। ओके, ये हो जाएगा आपका 6 into x, that will be 6x, 6 into 3 is 18, 5 plus 15। okay students, okay, now solve it out। From here you will get 6x minus 5y is equals to 15 minus 18, 6x minus 5y equals to minus 3। Okay students, ये minus 3 आपका आ गया। This one is equation number 2। ये बच्चे जो इक्वेशन, जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन थी, जो सिचुएशंस आपको गिवन थी, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पर 2 इक्वेशन फॉर्म कर ली, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब क्वेश्चन की डिमांड ये है बच्चे, फाइंड आउट दिस फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन तभी निकलेगा जब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे निकलती है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बिकॉज बच्चे अभी तक हमारा जो है टॉपिक हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखा है, लेकिन अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। की क्लास इज क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 से x को हम y की फॉर्म्स में प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या करेंगे बच्चे हम, देखिए यहां से 11x इक्वल्स टू जाएगा आपका -4 प्लस 9y, बिकॉज माइनस में आपका 9 है यहां पर, उधर जाकर प्लस जाएगा, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 11। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। एक्चुअली बच्चे क्या है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन को ही हमने अरेंजमेंट किया है, रीअरेंज किया हुआ है,
ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 ऐड कर लेते हैं। इट्स ओके, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसको नोट करेंगे ना, फिर नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, लेट्स कंटिन्यू। ओके देन, अब मैंने क्या करा बच्चे, मैंने जो तीनों इक्वेशन को एक साथ अरेंज कर दिया। ठीक है, यहां तक तो आपने सॉल्व करना सीख लिया ना, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब बच्चे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या करा, एक ही साथ लिख दिया इनको इक्वेशंस को। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू करते हैं बच्चे। देखो बात, अब आपने क्या करा बच्चे, आपने x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आपने क्या करना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, अब कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे बच्चे, 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 क्या आपकी 6x, तो आप क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। 6 मल्टीप्लाई होगा आपको -4 के साथ, यू विल गेट -24 प्लस 6 into 9 54 y डिवाइड बाय 11 -5y। ओके क्लास, कोई दिक्कत नहीं यहां से। अब आपका बच्चे क्या हो गया, देखो कि यहां से आपको जो है वन वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। अब यहां से बच्चे इसको सॉल्व कीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए कैसे, अब क्या करेंगे बच्चे, आप इसके पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आपका आएगा -24 प्लस 54 y, तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, और इनका एलसीएम क्या आएगा आपका, 11 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -11 into 5 that is 55 equals to -3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 11 आपका डिवाइड में तो हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपके -y, 24 माइनस y इज इक्वल्स टू -33। क्लियर है बच्चे? ओके देन फ्रॉम हियर यू विल गेट -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, ये माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हियर यू हैव -33 एंड प्लस 24, तो कितना आंसर आएगा इसका, 9 -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 9। ओके, क्लियर है कि नहीं है? सुनो एक बात, आपने क्या करा बच्चे, पहले तो x को इन टर्म्स ऑफ y आपने फाइंड आउट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करा कि उस वैल्यू को, x की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर जब आपने बच्चे इसको सॉल्व आउट किया, आपको पता है कि माइनस का साइन है बीच में, तो ऑब्वियसली बात है आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 11 का 11 आएगा। फिर आपने जब सॉल्व आउट किया इस पूरे प्रोसेस को, तो आपको मिला y की वैल्यू 9। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, देखिए y in equation number 3 we get, देखिए x कितना बच्चा, x इक्वल्स टू आपका है -4 प्लस 9 इंटू वाई, तो y कितना आपका 9 है, तो अब लिखिए 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 81 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर? अब देखिए बच्चे बात, आपका माइनस में 4 प्लस में 81 है, तो क्या आएगा आपके यहां से 77 डिवाइडेड बाय 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको कंक्लूजन मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है? नो डाउट, नो कंफ्यूजन। किसी भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए बच्चे इसको। क्लियर है? ओके, लिख लीजिए। आपको न्यूमरेटर मिल गया 7, डिनोमिनेटर मिल गया 9, तो फ्रैक्शन क्या होगा अभी, यहां कंटिन्यू करते बच्चे, स्पेस यहां पर हमारा थोड़ा सा है, तो जगह देयरफॉर fraction is equals to x upon y, that is 7 upon 9 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है,
आप इसको बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट एक्चुअल में क्या कहता है, आप अपनी बच्चे बुक में देख सकते हैं, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years hence मीन्स अभी से 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी दैट विल बी 3 गुना 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। क्लियर बात है। अब बच्चे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है जैकब और उसके बेटे, ठीक है। तो एक काम करिए, सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, आपने एज्यूम करना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। लेट द प्रेजेंट age of Jacob be x years। ओके, अज्यूम कर लेते हैं कि जैकब की जो एज है वो x years है, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने क्या करा, प्रेजेंट एज जैकब की x years मान ली और उसके बेटे की एज को हमने y years अज्यूम कर लिया, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि 5 साल के बाद, अभी से 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 गुना होगी अपने बेटे से। और दूसरी बात हमें गिवन क्या है, 5 years ago 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 गुना थी अपने बेटे से। तो बताइए उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, ठीक क्लास, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन में गिवन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5 years फ्रॉम हैंड्स, अभी से 5 साल के बाद। अब बच्चे मुझे बताओ, अगर जैकब की एज अभी x years है, 5 साल के बाद ऑब्वियसली बात है कितनी होगी, x + 5, और बेटे की भी एज कितनी हो जाएगी, y + 5। यस, इतनी बात क्लियर, ओके। क्या लिखिए बच्चे, एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू हो जाएगी x + 5 years एंड एज ऑफ हिज सन will be y + 5 years। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर होगी आपको, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। आप देखो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि 5 साल के बाद जैकब की जो एज है ना अपने बेटे से 3 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जैकब की एज तो x + 5 है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स दैट ऑफ द एज ऑफ हिज सन। चलिए नाउ सॉल्व इट आउट, x + 5 is equals to 3y + 15, ठीक है क्लास। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x - 3y is equals to 15 - 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको हो जाएगा x - 3y is equals to 10। तो फ्रॉम दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन हमें क्या मिला बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज x - 3y = 10। क्लियर है, चलिए अब बच्चे बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। देखो सेकंड कंडीशन में क्या गिवन हमें, 5 years ago 5 साल पहले, ठीक है, 5 years ago। अब बच्चे देखिए अगर जैकब की एज अभी x साल है, x ईयर है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x - 5 years, ओके। और किसकी हो जाएगी, एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y - 5 years, ठीक है। क्लियर हो की बात आती, बट अब यहां पर एक कंडीशन गिवन है कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 गुना थी अपने बेटे से। अब जैकब की एज तो 5 साल पहले कितनी, x - 5 years है, और बेटी कितनी है, y - 5 years है। यहां से हमें कंडीशन ये मिलती है
x minus 5 is equals to 7 times y minus 5। अब इसको सॉल्व करिए, विल गेट 7y minus 35। ठीक है, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको x minus 7y is equals to minus 35 plus 5 equals to minus 30। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। बताइए क्लास, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बच्चे यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दो इक्वेशन ये मिलेगी। ठीक है क्लास, अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, सो दैट आपको जैकब की एज और उसके बेटे की एज पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके कंटिन्यू करते हैं फिर। देखिए अब बच्चे हमने देखा था कि हमने दोनों इक्वेशंस को, दोनों कंडीशंस को हमने सॉल्व करके, तो हमें यहां से दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें मिलेंगे। ठीक है क्लास, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके जैकब और उनके बेटे की हम एज फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे। अब बच्चा आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या थी बच्चा आपके, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 थी। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। ठीक है क्लास, ओके हमने क्या करा बच्चे, x को इन टर्म्स ऑफ y हमें लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 we get, ठीक है, देखिए इन प्लेस ऑफ x अगर आप लिखेंगे 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y आपने यहां लिखा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ओके, आपको पता बच्चे 10 यहां पर प्लस में हो जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। फ्रॉम हियर यू विल गेट y इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइड बाय माइनस 4, that is 10। It's clear? ठीक है, देखो यहां से आपको मिल गया y is equals to 10, और y बेसिकली क्या था बच्चे, जैकब के बेटे की एज थी। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया जैकब के बेटे की एज कितनी है, 10 इयर्स। ओके, अब आपने क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 सो दैट आपको x की वैल्यू मिल जाए। अब आप कहेंगे पुट द वैल्यू of y in equation number 3 we get, क्या मिलेगा बच्चे में से, x equals to 10 plus 3 into y, that is 3 into 10। It's clear? यहां से हो जाएगा आपका 30, then x equals to 40। देखिए क्लास, आई थिंक क्लियर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने पर हमें मिला x की वैल्यू हमें 40 मिलेगी और y की वैल्यू हमें 10 मिलेगी। दैट मींस ये हुआ द प्रेजेंट एज, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन इज, कितनी बच्चे, जैकब की एज है 40 इयर्स और उसकी बेटी कितनी है, 10 years respectively। ओके क्लास, आई थिंक क्लियर। ठीक है बच्चा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और नोट इट डाउन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्लियर हो गया होगा, और दूसरी बात आपको क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 3.3 के वो भी क्लियर हो गए। ठीक है, और अगर बच्चे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड, तो आप जो है इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक क्लास, और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक और न्यू एनर्जी के साथ। ओके, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट।